प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सबसे पहली रेशियो देखें, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ओब्लिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझ लेना। देखिए, कंपनी में पैसा लगाने वाले कौन होते हैं, उसे हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। कैसे? ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले डेट, डिवेंचर होल्डर्स कह सकते हैं आप। दूसरे नंबर पर फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी जो इनके लिए प्रॉफिट रन करती है, वो प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? हम निकालते हैं ईबीआईटी, ईबीआईटी में से फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, ये क्या आ जाता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये हमने इनकम स्टेटमेंट में इस तरह बनाना सीखा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मुझे ये बताइए, ये जो ईबीआईटी है, ये किसका प्रॉफिट है? सर, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनका। और किन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है? सर, कंपनी में तो तीनों ने पैसा लगा रखा है, और इन तीनों ने जो पैसा लगा रखा है, हम उसे ओवरऑल नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये जो ईबीआईटी है, ये इस पूरे फंड पर अर्न किया है इन्होंने। अभी किसी को बांटा थोड़ी ना है। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि किसी को डिविडेंड दे दिया है या किसी को इंटरेस्ट दे दिया है। अभी तो सारी चीजें देने से पहले मैं ईबीआईटी की बात कर रहा हूं। तो कंपनी ने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितने परसेंट अर्निंग की है? इसे हम नाम दे रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से समझ लेना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैसे निकलेगी? इन्होंने ईबीआईटी अर्न किया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर इंटू 100। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? इन्होंने ईबीआईटी अर्न किया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो कितने परसेंट की अर्निंग है? इस परसेंटेज को हम यहां पर नाम दे रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां तक बात क्लियर हो गई? ध्यान से सुनना फिर से। एक बात बताइए, इस ईबीआईटी में से जब इन्होंने ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो डेट वालों को तो उनका जो इंटरेस्ट था वो मिल गया ना। इंटरेस्ट किसे मिल गया? डिबेंचर होल्डर्स को। तो बाकी ये जो अर्निंग बची, इसमें से फिर क्या ये शेयर होल्डर्स की अर्निंग है? नहीं सर, इसमें से टैक्स भी देना है। ये टैक्स देने के बाद अभी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा, ये किन की अर्निंग है? ध्यान से, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे हो गया, डिबेंचर होल्डर्स को जो अर्निंग मिलनी थी वो मिल चुकी। फिर गवर्नमेंट ने कहा हमारा टैक्स पे कर दो, हमने टैक्स भी पे कर दिया। तो ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बाकी रह गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल रहा हूं मैं, ये किसकी अर्निंग है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस अर्निंग आफ्टर टैक्स की। ये किसकी अर्निंग है? सर, डिबेंचर वालों को तो जो मिलना था मिल गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स तो फिर शेयर होल्डर्स का होता है, यानी इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देना है।
और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड कहां है? वो ये वाला फंड है। ध्यान से, अब मैंने डेट को एक्सक्लूड कर दिया है। अब मैं डेट को एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूं सिर्फ शेयर होल्डर्स के फंड की, और शेयर होल्डर्स में हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी। अब मैं इस फंड की बात कर रहा हूं। इस शेयर होल्डर्स फंड पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? सर ये अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्न किया है, तो मैं इसे नाम दे सकता हूं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। और ये कैसे निकलेगा? क्या अर्न किया है इन्होंने? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। ध्यान देने वाली बात, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स की अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सीधा लिखा शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये दोनों की अर्निंग है, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी। तो मैंने अर्निंग आफ्टर टैक्स ऊपर लिया, डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर होल्डर्स फंड से, चाहे उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? जब मैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा था तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर इन्होंने अर्न किया EBIT। जब मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा हूं तो शेयर होल्डर्स फंड पर इन्होंने अर्न किया EAT, क्योंकि इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर्स को मिला होगा ना। फिर से देखिए जरा ध्यान से, जब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर दिया, तो ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बची, ये किसकी अर्निंग है? सर ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है। ये किसकी अर्निंग है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड कहां है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड देखिए ये रहा। अब मैं सिर्फ इक्विटी वालों की बात कर रहा हूं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की नहीं, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इन्होंने कितना कमाया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो इनकी रेशो मैं कैसे निकाल सकता हूं? इस रेशो को मैं क्या नाम दूंगा? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और ये कैसे निकलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इनटू 100। और जरा बताना इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? ये मैं आपसे पहले भी न जाने कितनी बार बोल चुका हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, और उसके बाद जो भी आपने नाम पढ़ा हो, जिसे मैंने इन शॉर्ट नाम दिया था रिटेन्ड अर्निंग, वो भी तो इक्विटी वालों का ही पैसा है। चाहे वो आपने P&L अकाउंट के नाम से पढ़ा हो बैलेंस शीट में, चाहे जनरल रिजर्व के नाम से पढ़ा हो, चाहे रिटेन्ड अर्निंग से पढ़ा हो, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा हो, वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। 3 रेशोज मैंने आपसे आपके साथ यहां पर डिस्कस की। तीनों का आप लॉजिक समझ पा रहे हो? तीनों का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग थी किस पर? ये थी, रेड कलर से दिखाया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। फिर ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स था ये थी शेयर होल्डर्स फंड पर, ये मैं ग्रीन कलर से दिखाया यहां पर। और फिर ये हमने लास्ट में बात की किसकी? ये अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड पर। और इन तीनों की रेशोज मैंने यहां पर नीचे लिखकर दिखाई है। लॉजिक इनका आपको समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं जरा एक बार, ये आप लिख लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। और जब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या अर्न किया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के लिए अर्न होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। ये देखिएगा आप।